तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि बाजार ने क्या कुछ करा। देखिए, जैसे कि आज 12 तारीख है और आज हमने एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखी थी मार्केट में, थोड़ी 20-30 पॉइंट की, 40 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखी थी। उसके बाद मार्केट अभी कम से कम 17,800 से ऊपर चल रहा है। ठीक है, 17,800 पे अगर मैं 15 मिनट्स के बेसिस पे अगर मार्केट को देखूं, ठीक है, तो हम लोग उसी जोन पे ट्रेंड कर रहे हैं जहां से हमारी मार्केट डाउनफॉल हुई थी, यानी कि 17,800 से डाउनफॉल होते हुए मार्केट का हमने 16,900 के करीब, 850 के करीब जाते हुए देखा था। और फिर वहां से अगेन एक रिकवरी पकड़ी है मार्केट ने अब, और वो रिकवरी कंटिन्यूस 16,900 से कंटिन्यूस मार्केट अप ट्रेंड बनाई है, यानी कि 17,800 पे। अब देखना यह है कि आज की क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट 17,800 को होल्ड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अगर होल्ड कर पाती है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा ऊपर, बट अगर होल्ड नहीं कर पाती है तो 17,800 जो है एक बहुत ही तगड़े लेवल का सब रेजिस्टेंस लेवल बनेगा मार्केट के लिए। इस दौरान मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि डॉ फ्यूचर्स क्या चल रहे हैं। डॉ फ्यूचर्स करंटली 51 के ऊपर, 51 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप यूरोपियन मार्केट को देखेंगे, सेस 40 को, वो भी करीबन ½ % ऊपर चल रहा है। और डेक्स को देखेंगे, डेक्स भी करीबन एक 0.25 पैसा जो है, 0.25% जो है ऊपर चल रहा है। और अगर FTSE को देखें, वो भी 0.10% ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट भी अच्छी है और डॉ फ्यूचर्स भी अच्छे चल रहे हैं। बस थोड़ी सी नेस्डैक में थोड़ी गिरावट है, और नेस्डैक में गिरावट होनी भी है क्योंकि वहाँ बैंकों के हाल थोड़े सही नहीं है, तो इसलिए उसमें गिरावट नज़र आई है। ठीक है, इसी दौरान अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे, इंडिया विक्स करेंटली ट्रेड कर रहा है 3% के करीब, तो ये भी अपना आप में कहीं ना कहीं अच्छी बात है। मार्केट को एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, हालांकि मार्केट को नीचे होना चाहिए था क्योंकि इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर जा रहा है, और क्या नाम है, अगर इंडिया विक्स रेड रहता तो शायद हम लोग ग्रीन रहते, बट मार्केट उल्टा ट्रेंड कर रहा है यहाँ पर। और 17,800 के ऊपर हम अभी करंटली ट्रेड कर रहे हैं, 17,811 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से मार्केट डाउन, यहाँ से अगर सस्टेन करने में कामयाब रहती है, आज की क्लोजिंग जो है 17,800 से ये लेवल से ऊपर की क्लोजिंग रहती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिशमैन आ सकता है, नहीं तो फिर मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगी। इस दौरान मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, CPI डेटा आने वाले हैं, अमेरिका के भी और इंडिया के भी। तो उस बेस पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महंगाई के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े स्टेबल रहेंगे, बट इतने भी स्टेबल नहीं रहेंगे क्योंकि RBI ने जो रेपो रेट का इंक्रीमेंट था वो कहीं ना कहीं स्टॉप करा है। तो स्टॉप करने का शायद एक यही रीज़न हो सकता है कि उन लोग को लग रहा था कि महंगाई के आंकड़े जो है कहीं ना कहीं कम रह गए, तो उन लोगों ने रेपो रेट को नहीं बढ़ाया। ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा, अगर मैं आपसे बता दूं कि बाजार के अंदर अभी कम से कम जो गिरावट है वो कोई हाई लेवल की गिरावट नहीं है, ऐसी कोई खास गिरावट नहीं है। अगर आपको मैं बता दूं ये चीज़, ये अगर आप देखेंगे इसे एक स्टॉक्स के अंदर देखेंगे, या फिर 17, एक काम करते हैं हम आज की, जैसे कल की एक्सपायरी है तो कल की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन को देखते हुए उस पर हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 17,800 पे जो कॉल राइटर्स है और पुट राइटर्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट जो है सेम है। हालांकि पुट राइटर्स ज़्यादा है, कॉल राइटर्स थोड़े कम है, बट कहीं ना कहीं अगर मार्केट आज 17,800 को सस्टेन करने में कामयाब होती है क्लोजिंग से पहले, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉल राइटर्स फिर इंक्रीमेंट हो जाएंगे और मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रिवर्सल मिलेगा अप ट्रेंड का। ठीक है, बट कहीं ना कहीं 17,900 पे फिर अगेन मार्केट में कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को गिरावट का काम जरूर करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या रहता है, बट आज की थोड़ी स्ट्रेटेजी सिर्फ इतनी रहेगी कि 17,800 को अगर मार्केट होल्ड करती है तो बुलिश ट्रेंड बना सकती है मार्केट, और अगर 17,800 से नीचे क्लोजिंग करती है तो शायद एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकता है। उसका रीज़न ये भी रह सकता है कि CPI डेटा आने वाले हैं, और दूसरा डेटा आने वाले हैं जिसका नाम है IIP, इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका भी डेटा आने वाला है कि क्या आज रहने वाला है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो एक स्टॉक है जिसका नाम है TCS, मैं आपको बता देता हूँ। TCS को अगर आप करेंटली देखेंगे
तो TCS जो है आज अच्छा ट्रेड कर रहा है और आज उसका रिजल्ट आने वाला है। अब ये देखना, ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर चार्ट पैटर्न को देखा जाए TCS के, तो ऐसा कोई खास मूवमेंट नहीं है काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर। हल्की फुल्की गिरावट ही थी काफ़ी टाइम से पहले से। और टेक्निकल्स को अगर देखा जाए TCS के, तो कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड बना रहा है EMA भी और SMA भी। RSI जो है 52 लेवल पे है, तो कहीं ना कहीं ओवरब्रॉड सिचुएशन में नहीं है बिल्कुल भी। मैकडी को भी देखा जाए तो 1.25 के करीब है, तो कहीं ना कहीं अच्छा टेक्निकल्स है। फंडामेंटल्स की बात करें तो पी रेशियो जो है करीबन 28.91 है, जो कि अपना आप में थोड़ा सही है, क्योंकि जैसे बड़े स्टॉक्स होते हैं उनकी जो पी रेशियो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना आप में एक अच्छे लेवल दिखाते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 12 रुपये दिखाया जा रहा है, 12.07, वो भी कहीं है अच्छा है। EV टू EBT, EBIT, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो भी करीबन 21.64 के करीब है। और उसके साथ डिविडेंड को मिलाया जाए तो वो 19.77 है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को अगर इसके TCS के फंडामेंटल्स को देखा जाए तो अप ट्रेंड है। और प्रोमोटर्स को देखें तो अनचेंज रहा है। FIIs की सेलिंग हुई है इसमें, थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की सेलिंग का प्रेशर रहा था, डिक्रीमेंट हुआ है उसमें थोड़ा। म्यूचुअल फंड्स की जो है थोड़ी उसमें भी डिक्रीमेंट हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा बहुत उसमें माल खरीदा है। अदर DIIs जो है उसने भी थोड़ा खरीदा हुआ है। और नॉन इंस्टीट्यूशंस जो भी है वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन के मुताबिक अगर देखा जाए तो ऑप्शन चेन का डेटा अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है TCS का। अब देखिए, ऑप्शन चेन का डेटा ये बताता है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर 3300 पे जो है कॉल राइटर्स बहुत अच्छे लेवल के बैठे हुए हैं, 3300 पे, ठीक है। और अगर अभी करंटली देखें 3233 के करीब ट्रेड कर रही है, 3233 बोले तो इस लेवल पे ट्रेड कर रही है मार्केट, ठीक है, इस लेवल के करीब। तो यहाँ पर भी देखें तो एक अच्छा खासा कॉल राइटर्स की जो है राइटिंग्स बहुत अच्छी खासी है, तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल थोड़ा दिखाएगा। बट 3200 पे काफ़ी अच्छे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को होल्ड करने के लिए कामयाब है। हालांकि TCS करीबन 50% 50.50% जो है ऊपर बढ़ा हुआ है, तो अच्छा है। एशियन पेंट को भी देखें तो करीबन 2% के करीब ऊपर है। और बैंकिंग में भी इतना कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है कि बैंक इतना कुछ खास कर रहे हैं, कि 176 के करीब बैंकिंग में भी एक अच्छी खासी चढ़ाई होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि कल भी हमने देखा था बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी, बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी 450-500 के करीब हम ऊपर थे। तो लेट्स सी कि आज मार्केट निफ्टी 50 जो है 17,800 को होल्ड कर सकती है कि नहीं। अगर होल्ड करती है तो कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड रहेगा। अगर यहाँ से 50-60 पॉइंट डाउन हो गई तो शायद एक गिरावट फिर अगेन नजर आ सकती है 15 मिनट के कैंडल के बेसिस पे, जो मार्केट में पहले भी, क्योंकि हमने देखा था कि हमारी 17,800 पे मार्केट काफ़ी बार फिसली है और वहाँ से फिसल के मार्केट को 16,900 के करीब लेके गए थे। हालांकि उस दौरान जो है FIIs का सेलिंग प्रेशर भी था। और दूसरी वजह, अब ये 16,900 से लेकर अभी तक FIIs ने खरीदारी करी है, करीबन 6 से 6,500 करोड़ रुपए की खरीदारी कर चुकी है FIIs इसके दौरान। तो कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड है। तो अब लेवल्स की बात करेंगे। अगर आज मार्केट 17,800 को होल्ड करने में क्लोजिंग से पहले कामयाब रहती है, ठीक है, 17,850 या 820 या 850 के करीब अगर हम होल्ड करते हैं मार्केट को, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट ये लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगी, यानी कि 17,100 18,000 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं हम इस लेवल पे, ठीक है। अगर इस लेवल पे भी देखो हमने एक जोन बनाया था, तो अगर इस लेवल से हम 18,100 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले हफ्तों में। रही बात कल की और परसों की, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक्सपायरी के लिए 17,900 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा मार्केट के लिए। या आप ये कह दीजिए 18,000 जो है मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, अगर क्लोजिंग 17,800 से ऊपर रही तो। और अगर यहाँ से नीचे रही तो फिर इस एक्सपायरी के लिए तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि 17,800 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है। और नीचे का जो हिस्सा रहेगा वो 17,700 मान के चल सकते हैं आप, ठीक है।
तो यही 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट के बीच ऊपर नीचे के अंदर अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है। अब वापस मैं ऑप्शन चेन पे आना, अडानी के स्टॉक्स को भी देखा जाए तो अडानी के हर स्टॉक्स में अच्छी खासी एक गिरावट तो नहीं बोलूँगा, बट कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत ही गिरावट है, बट कहीं ना कहीं अच्छा ही है। ठीक है, अगर अडानी इंटरप्राइज को देखा जाए तो 2.5% ऊपर है, अडानी ट्रांस को देखा जाए तो 2% के करीब ऊपर है, और अडानी ग्रीन्स भी करीबन 4% के करीब ऊपर है, अडानी पोर्ट्स भी करीबन आधा % के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिवर्सल मिल रहा है, अच्छा रिवर्सल मिल रहा है। लेट्स सी ये रिवर्सल कहाँ तक जाता है। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर 17,800 से ऊपर आज क्लोजिंग रहती है तो मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है, फिर शायद हम 18,000 को भी क्रॉस करते हुए नजर आए। बट अगर यहाँ से फिसलते हैं 50-100 पॉइंट आज की क्लोजिंग में, तो फिर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है 17,500 की तरफ। ठीक है, तो लेवल यही रहेंगे। अब लेट्स सी कि क्या होता है। आपको जो भी अच्छा लग रहा है, ये कोई अपनी तरफ से, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको क्या खरीदना है, क्या बेचना है, वो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से बात कीजिए, वही आपको अच्छा बता सकते हैं। मैंने आपको लेवल्स बताए हैं सिर्फ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।